कहा जा रहा है कि आखिर चिराग पासवान एनडीए अलायंस में हैं और एनडीए अलायंस में रहते हुए इस तरह की बातें कर रहे हैं या फिर सरकार पर खुद ही सवाल उठा रहे हैं। बेहतर नहीं है तो उसके लिए आवाज़ उठाना या बोलना गुनाह तो नहीं है कि किस प्रकार से क्राइम का रेशियो बढ़ा है, और इस प्रकार से चीज़ें अगर घटित होती रहीं तो फिर चीज़ें संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी का जो दौर है, अभी का जो टाइम है ना, वो थोड़ा संवेदनशील हो चुका है और इस पर एक बार विचार करने की आवश्यकता ज़रूर है। और हम और हमारी पूरी पार्टी ये चाहते हैं कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स है उसको बखूबी तरीके से किया जाए। जब चुनाव लड़ने की बात करें, वो अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। कुछ विचारों को लेकर मतभेद हो सकती है। मुझे भी लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में हर एक खूबी है जो एक मुख्यमंत्री के अंदर होनी चाहिए, है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़े। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में तमाम पार्टियों की तैयारी अपनी अपनी चल रही है। चिराग पासवान इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। कारण है कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तो वो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी चिराग पासवान चुप नहीं है। कल मुंगेर में एक बड़ी सभा एक बार फिर से चिराग पासवान की होने जा रही है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता कुमारी सोनम जी मौजूद है। इनसे ही जानकारी लेते हैं। ये बताइए मैम कि जिस तरीके से इन दिनों लगातार अपराध हो रहे हैं, क्राइम का जो एक ग्राफ है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि आखिर चिराग पासवान एनडीए अलायंस में हैं और एनडीए अलायंस में रहते हुए इस तरह की बातें कर रहे हैं या फिर सरकार पर खुद ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, क्राइम तो पूरी बिहार की जनता देख रही है कि क्राइम का लेवल किस तरह से हाई हो चुका है। तो ऐसे में सवाल उठाना या बात करना इस विषय पे ये नहीं दर्शाता है कि गठबंधन में है तो अपनी चीज़ों को या इन सब समस्याओं पे बात ही ना करें। और आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी आए दिन इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो गठबंधन में रह करके भी बातों को उठाए हैं और उनका आप देखे होंगे उनका इम्पैक्ट भी पड़ा है इन सब चीज़ों पे। तो ये जो क्राइम का जो लेवल काफ़ी ज़्यादा जो अप हो गया है, तो इसको बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं इस पे एक बार पुनः विचार कर और इनको सुधारने की आवश्यकता बिल्कुल दिखाई दे रही है। जी, लेकिन मैम आप लोग भी तो गठबंधन में हैं, आप अपने ही गठबंधन के लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इस पर तो ये भी सवाल खड़े होंगे ही कि क्या गठबंधन में भी सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि पिछले दिन जिस तरीके से चिराग पासवान जी हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहते रहे हैं, तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं काफ़ी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का जो बात है ना, तो टोटल 243 जो सीटें हैं उन सभी सीटों पर हमारी पार्टी अपनी पूरी भागीदारी देगी। इसका ये मतलब नहीं कि हर एक टिकट का जो सीट है उस पर हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। हम लोग गठबंधन में हैं, एक परिवार में हैं और परिवार के जितने भी सदस्य इसमें शामिल होंगे उनको विजयी बनाने के लिए हमारी पार्टी पूरा योगदान देगी। लेकिन ठीक है, ये बात आप भी कह रही हैं, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी कहते नजर आते हैं। वो तो इतना कंफ्यूज कर देते हैं लोगों कि लोग समझ ही नहीं पाते। कभी वो कहते हैं कि 243 विधानसभा चुनाव पर सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कभी वो कहते हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कभी बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे, कभी बिहार से चुनाव लड़ेंगे। ये क्या चल रहा है? मतलब बात तो एक ही है। हाँ। देखिए, अगर वो बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे यानी वो पार्टी, हमारी पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो पार्टी है, ये पार्टी हम लोग एक गठबंधन में और परिवार में है। तो परिवार वो है, जितने भी घटक दल हैं सब तो परिवार ही हैं। तो भाई हम क्यों नहीं है वहाँ पे? हर एक आदमी जो भी है वो चिराग पासवान बन के लड़ेगा। चिराग पासवान जी चुनाव नहीं लड़े अभी? जी बिल्कुल, मेरी व्यक्तिगत ख्वाहिश है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़े और हमारे बिहार की टोटल जनता चाहती है कि चुनाव वो लड़े। अब उन पर निर्भर करता है कि उनकी मंशा क्या है। अच्छा, कल की सभा को लेकर क्या तैयारी? आपने देखा होगा कि हम लोग 8 जून से जो कार्यक्रम किए हैं, शाहबाद की धरती से जो कार्यक्रम का जो चलना दौर शुरू हुआ है वो राजगीर में भी हुआ। फिर आपने देखा एक रिसेंटली हम लोगों ने कार्यक्रम किया सारण की धरती पे, और अब ये कार्यक्रम मुंगेर में होने जा रहा है। तो इससे सारे कार्यक्रमों का अभिप्राय यही है कि एनडीए घटक दल में सभी को जितने भी हमारे बिहार की जनता है उन तक अपनी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को कैसे रखना, कैसे बिहार फर्स्ट
और बिहारी फर्स्ट के विजन को चरितार्थ करके बिहारियों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमारी पार्टी का ध्येय है वो उन तक मैसेज पहुंचाना है, इसीलिए ये लगातार कार्यक्रम हो रहा है। नव संकल्प महासभा, आपने खुद ही कहा कि शाहाबाद की धरती से इसकी शुरुआत हुई है। एक बार सीएम बनने की भी जो है चर्चा आपकी ही पार्टी में उठी थी और कई आपके कार्यकर्ता कहते रहते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि वो चिराग पासवान को चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या है ये, इन चर्चाओं का मतलब क्या है, या फिर आपकी पार्टी के जो नेता लिख रहे हैं उनका मतलब क्या है? पार्टी के नेता लिख रहे हैं और क्या हम एक देखिए, एक पार्टी में होने के साथ साथ मैं एक बिहार की आम जनता हूं और मुझे भी लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में हर एक खूबी है जो एक मुख्यमंत्री के अंदर होनी चाहिए। तो ये तो हमारी भी व्यक्तिगत मंशा है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर कहा है कि, और हम लोगों का पार्टी का ये गंतव्य है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा रहेगा और नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार के साथ बिहार स्थापित होने जा रहा है और एनडीए की गठबंधन के जो साथी हैं सारे, और इस बार जो काफ़ी अच्छी सीटें आएंगी, इसलिए बिहार के सभी जगहों पे हम लोग अपना कार्यक्रम भी लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के भी मानसिक हालत पर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि आज लोगों ने उनको देखा है भाषण देते हुए मोतिहारी में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि ये सवाल हमने चिराग पासवान जी से भी पूछा था कि सीएम फेस के तौर पर एनडीए में अभी फिलहाल कोई भी चेहरा नहीं नजर आता है और यही कारण है कि चिराग पासवान जी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी में ये खूबी है कि वो सीएम बन जाए। तो ये आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के लगातार लोगों के मन में अभी कंफ्यूजन चल रहा है और लोग कह भी रहे हैं, कई लोगों का कहना है या फिर विपक्ष वाले भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिनके चेहरे पर चुनाव हुआ करता था, क्योंकि नीतीश कुमार जिधर जाते थे सत्ता उधर रहती थी, चाहे कम ही विधायक क्यों ना हो, लेकिन अब बहुत बड़ा फैक्टर वो नहीं रहेंगे इस चुनाव में, इस तरह का विपक्ष का कहना है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है चीज़ों को बोलते रहना, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ें करते हैं उनके विरोध में ही उनको बोलना है, ये तो जायज़ सी बात है। और रहा सवाल उनके अस्वस्थ होने का या जो भी चीज़ें बता रहे, तो आपने आज का कार्यक्रम देखा है वो किस तरह से अपनी भाषण को दे रहे हैं और बिहार में बिजली की कितनी सारी सुविधाएं हैं उन पे भी चर्चाएं की जा रही हैं और बिहार वासियों को काफ़ी इससे लाभ भी मिलेगा। और रहा सवाल एक और जो अभी आपने पूछा कि कौन हो सकता है, तो मैंने अभी इसका आंसर आपको दिया है कि हम लोगों का व्यक्तिगत ये मंशा है कि माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी वो बनते तो मुझे खुशी होती, लेकिन चूंकि हम लोग गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म का पालन करना हम सभी जो भी गठबंधन के साथी हैं उनका ये कर्तव्य बनता है। और जी हाँ, बिल्कुल इस बार वही बनेंगे। मेरा एक सवाल है कि चिराग जी नीतीश कुमार जी के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं क्राइम रेट को लेकर। कल एक नहीं बल्कि दो ट्वीट सुन के आए, जहां पर बिहार की क्राइम ग्राफ को तो लेकर के आया ही, फिर उन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्णन जी के बयान को भी लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो ये क्या दर्शाता है, क्योंकि देखिए कई सारी जो पार्टियां हैं वो गठबंधन में है, लेकिन वो लोग कुछ कह नहीं रही हैं खुल करके। चिराग पासवान इस तरह की बात कह रहे हैं, वो भी बिहार सरकार के लिए। तो ये मैं बताऊंगी कि देखिए, आप जनगणना जो हो रहा था बिहार में, उस पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काफ़ी अच्छे तरह से अपनी बातों को रखे थे और उसका इम्पैक्ट पूरे आपने देखा होगा कि पूरे बिहार में पड़ा था और चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई थी। और रहा सवाल, अगर चीज़ें बेहतर नहीं है तो उसके लिए आवाज़ उठाना या बोलना गुनाह तो नहीं है। और ये चीज़ें, क्राइम तो बढ़ी है ना दक्षा जी, ये तो देख रही हैं आप, अपनी आंखों से देख रही हैं कि किस प्रकार से क्राइम का रेशियो बढ़ा है। और इस प्रकार से चीज़ें अगर घटित होती रहीं तो फिर चीज़ें संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को चुना भी इसीलिए गया था कि बिहार का जो क्राइम रेशियो था वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर बढ़ा हुआ था। 2005 के बाद चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई थी। अभी का जो दौर है, अभी का जो टाइम है ना, वो थोड़ा संवेदनशील हो चुका है और इस पर एक बार विचार करने की आवश्यकता ज़रूर है। और हम और हमारी पूरी पार्टी ये चाहते हैं कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उसको बखूबी तरीके से किया जाए, ताकि बिहार में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, देखिए अपराध तो कर रहे हैं, ठीक है, वो पकड़े भी जा रहे हैं, वो लेवल कम है जो उस दौरान था, बट
चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ये खौफ क्यों नहीं है कि हम ये अपराध ही ना करें? अगर एक अपराध हो रहा है तो उसको देख करके देखिए दूसरे अपराधी भी बेखौफ हो रहे हैं कि अरे चलो इतने टाइम से मैं रुका हुआ था लेकिन अब चीज़ें बेहतर है, अब हम लोग अपनी चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, वो करना शुरू कर दिए। तो ये खौफ नहीं है और इसको दोबारा से सोचकर सही करने की आवश्यकता है। लेकिन मैडम आपकी भाषा तो विपक्ष के प्रवक्ता जैसी ज्यादा लग रही है। अभी देखिए ये पक्ष और विपक्ष का, ये मैं चूंकि एक मैं बिहारी हूँ और बिहार में जब भी कोई चीज़ें होती है मैं और मेरी पार्टी इन सब चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं और सही चीज़ों को जनता तक और जनता के भले के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हम लोग आवाज़ उठाते आए हैं। अच्छा, सीएम बनने की जहां तक बात आई, अब विधानसभा चुनाव चिराग जी के लड़ने की बात आई, तो ये भी कहा गया कि एक बार फिर से जो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को डैमेज किया था, एक बार फिर से वही दोहराया जाएगा? कैसा लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, हम लोग बहुत अच्छे से पूरी ईमानदारी के साथ गठबंधन में हैं और वो आपको बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की मजबूती देखने को मिलेगी। तो ऐसी कोई भी मंशा हम लोगों की नहीं है। विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करें, वो अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, तो लग तो रहा है कि प्रासंगिकता जो एक है उसको बनाए रखना चाहते हैं। कुछ विचारों को लेकर मतभेद हो सकती है लेकिन चीज़ें उस लेवल तक हम लोग सोच में भी नहीं सोच सकते और इस तरह का ख्याल तो है ही नहीं। हाँ, ये क्राइम को लेकर के जो भी देखे वो छुप नहीं रहा है, हम लोगों से पच भी नहीं रहा कि ऐसी चीज़ें मैं इन सब चीज़ों को हाइड करूं। भाई क्यों गलत चीज़ों का सपोर्ट करें? अगर हमारे बोलने से चीज़ें बेहतर होगी तो बोलना पड़ता है, बोलना चाहिए। और हर एक, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ जिनको भी अगर लगता है तो एकजुट होकर के बिहार में जो क्राइम का जो लेवल है उसको कम करने के लिए सबको एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता है, तभी बिहार बदलेगा। मांझी जी की बात की जाए, सवाल काफी उठाते रहे हैं, वो पूर्व में भी उन्होंने सवाल उठाया, फिर से उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल चिराग जी इमेच्योर हैं, इस तरीके की बात वो कहते नजर आए हैं। किस तरीके से आप लोग देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए कि वो गार्जियन तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं और उनको लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमेच्योर हैं। तो किसी का हो सकता है कि उम्र का जो उनका डिफरेंसेस है उसको लेकर के उनको लगता होगा कि भाई ये छोटा है, बच्चा है तो कितना ज़्यादा कर लेगा, लेकिन इनकी मेच्योरिटी पूरी बिहार की जनता देख रही है कि किस प्रकार से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो विज़न है उसको लेकर के जिस तरह से निरंतर वो कार्य कर रहे हैं। अभी आप देखिए मखाना बोर्ड की जो स्थापना हो चुकी है और फिर आप देखिए निफ्टम जैसी जो बड़ी कंपनी है वो भी हमारे बिहार में स्थापित होने जा रही है और उससे कितने सारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगी। पलायन को लेकर के जो भी समस्याएं हो रही उसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार बातें कर रहे हैं और उनको रोकने के लिए ही हम लोग अभी जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग अपनी हर एक चीज़ को उस जगह पर रखते हैं, लोगों के बीच अपनी मंशा को वो रखते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार का बहुत ज़्यादा भला होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचारों से, अगर सहमति स्थापित करके काम करते हैं तब। तो गार्जियन तुल्य हैं तो उनको मैं ज़्यादा जवाब नहीं दे सकती हूँ। अच्छा, संकल्प महासभा कल मुंगेर में कार्यक्रम है, इसकी कैसी तैयारी है? जी हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम जिस प्रकार से हम लोग बाकी का कार्यक्रम जो संपन्न किए हैं वो लोगों का काफ़ी प्यार और सम्मान मिला है। तो इस बार भी जो कार्यक्रम मुंगेर में होने जा रहा है उस कार्यक्रम में भी बिहार की जनता से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ उनके हाथों को मजबूत करें और उनकी बातों से प्रभावित जो भी मतलब उनकी बातों का प्रभाव जो भी है वो पूरे बिहार पे पड़ रहा है और हम चाहेंगे कि उनके मंशा को सुने और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के जो विज़न है उनको लेकर के किस प्रकार से कार्य करना है, उन सब चीज़ों को लेकर के वो आएंगे मुंगेर की धरती पर। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पर के आकर के उपस्थित हो और कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत के लिए। जी, तो हमारे साथ कुमारी सोनम जी थी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता हैं और कल के कार्यक्रम को लेकर भी क्या कुछ कहती नजर आई हैं और इन दिनों जिस तरीके से चिराग पासवान अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं उसको लेकर भी क्या कुछ कहती नजर आई। आप सुन रहे थे दर्श न्यूज़ में। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।